हाँ भाई, आ गए क्या सभी? बैठिए अपने अपने स्थान पर भाई। अरे कईयों ने तो ढूंढ निकाला सीबीएसई को, और आप लोग बात करते ही रह गए। बैठे बैठे ढूंढ लिया सीबीएसई क्या है। लिखिए भाई, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। किसी ने हेडिंग नहीं लिखी थी, वो लिख लें, राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत लिखो। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत अजमेर से मानी जाती है। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा की शुरुआत अजमेर से मानी जाती है। लेकिन वास्तविक रूप से आधुनिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन लेकिन वास्तविक रूप से आधुनिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन 1950 से प्रारंभ हुआ। आधुनिक शिक्षा का प्रबंधन एवं प्रशासन 1950 से प्रारंभ हुआ। 1950 से प्रारंभ हुआ। इसके अंतर्गत एक विभाग व एक निदेशालय बनाए गए। एक विभाग व एक निदेशालय बनाया गया। एक विभाग एवं एक निदेशालय बनाया गया। देखिए, विभाग का काम तो होता है नीतियां बनाना, और जो लोग नीति बनाते हैं वो कहलाते हैं प्रशासक। और निदेशालय का काम है विभाग द्वारा बनाई गई नीतियों को लागू करना, और जो नीतियों को लागू करते हैं उनको कहते हैं प्रबंधक। क्या कहते हैं उनको? तो भारत ने अपने राजस्थान में प्रबंधन और प्रशासन कब से शुरू होता है? 26 जनवरी 1950, यानी जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन से। और दो व्यवस्थाएं हुई, एक विभाग और एक निदेशालय बना दिया गया अपने यहाँ। अब हम देखते हैं कि हमारे राजस्थान के अंदर एक निदेशालय है, दो निदेशालय हैं, 4 निदेशालय हैं, और वर्तमान में कितने विभाग काम करते हैं। तो हेडिंग डालिए, राजस्थान का शैक्षिक विकास। राजस्थान का शैक्षिक विकास। हमारे राजस्थान का शैक्षिक विकास देखिए, और देखिए इस विकास को, जैसे भारत में पढ़ा था ना 1910, 1950, ऐसे
हमारे राजस्थान के एजुकेशनल डेवलपमेंट को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 3। और 3 भाग देखिए कौन कौन से, पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। कितने भागों में डिवाइड करते हैं हम? 3। सबसे पहले देखिए आता है प्रारंभिक काल। क्या कहते हैं हम उसको? प्रारंभिक काल, जब से देखिए मैनेजमेंट शुरू हुआ। दूसरे को कहते हैं विभाजन काल। यहां पर देखिए विभाग का क्या हो जाता है? विभाजन, इसलिए इसका नाम पड़ा विभाजन काल। और तीसरे को हम कहते हैं वापिस एक होना, एकीकरण काल। वापिस क्या हो गया? एकीकरण का काल। देखिए इंटीग्रेटेड। तो 3 चीजें हैं, प्रारंभ, विभाजन, फिर वापिस एक होना। ये अवधि देखिए हम लिखते हैं यहां 1950 से 1997 तक। 1997 से 2018 तक, यानी इसका मतलब गड़बड़ यहां थी। यहां एक विभाग के कितने विभाग बन गए? 2, इसलिए यहां हुआ। और ये विभाजन कब तक चला? 18 तक। 18 के बाद वापिस क्या हो गया? 1। और अब जो चल रहा 18 से लेकर निरंतर है ये। तो राजस्थान के शैक्षिक विकास को कितने भागों में बांटा हमने? 3 भागों में देखिए अध्ययन की दृष्टि से यहां पर बांट लिया है। पहले नंबर पर देखिए 1950 की कहानी देखते हैं। सबसे पहले राजस्थान का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए क्या बनाया? विभाग। क्या खोला गया? एक विभाग। अच्छा, मंत्रालय नहीं है? मंत्रालय तो कहां है? दिल्ली में। यहां तो क्या होंगे? सबसे बड़ा विभाग ही होगा। और विभाग का एक क्या होगा? मुखिया होगा। और वो क्या कहलाएगा? विभागाध्यक्ष। तो देखिए एक विभाग खोला गया जिसका नाम था राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग देखिए। और ये विभाग कहां होते हैं? सेक्रेटरीट में होते हैं, जयपुर में। कहां होते हैं? नाम सुना सेक्रेटरीट का? जिसे हिंदी में कहते हैं सचिवालय। सचिव प्लस आलय, सचिवों का घर। और वो एक ही जगह होता है। कोई भी राज्यों, सभी राज्यों में एक ही जगह होता है। सचिवालय कह दो या अंग्रेजी में कह दो सेक्रेटरीट। कम से कम सचिवालय के पास एक सेल्फी ली जाते। आप लोग जयपुर आए हो इतनी दूर। राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? सेक्रेटरीट को कहा जाता है। राजस्थान सरकार कहां से चलती है? सेक्रेटरीट से चलती है। जो भी नियम और नीतियां बनती हैं सब सेक्रेटरीट। अंदर कोई नहीं जाने देगा आपको। उसके लिए लाइसेंस होना चाहिए आपके पास जाने के लिए, परमिट होना चाहिए पास, नहीं एंट्री नहीं होगा। टाइट सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि हमारे राजस्थान के सारे आईएएस वहीं बैठते हैं जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं। वहां एंट्री नहीं होती है, इसलिए कम से कम बाहर जाके जहां सचिवालय लिखा वहीं से फोटो खींच लाते। ये तो पता चलता है कि ये हमारा सचिवालय है। पूरे राजस्थान की सरकार जो चलती है कहां से चलती है? सेक्रेटरीट से। तो सोचो कि जब इतनी दूर आए हो पढ़ने के लिए जयपुर, तो कम से कम सचिवालय के पास की एक सेल्फी तो बनती है, नहीं बनती? अरे आपको पता होना चाहिए कि हमारे नियम कानून बन कहां रहे हैं। सेल्फी का मतलब यह है कम से कम हम बाहर से ही देख लेते कि भाई ये सेक्रेटरीट है, जहां पर सारे सेक्रेटरी रहते हैं राजस्थान के। हाँ जी, अरे जाना है तो चले जाना, मत जाना बस। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर राजधानी में आए हो और हमने अगर सेक्रेटरीट नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। देखो बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि जहां से हमारे राज्य का क्या चलता हो, शासन, अगर उसी के बारे में जानकारी नहीं हो तो बड़ी बात है। अब देखिए जितने विभाग उतने ही निदेशालय होते हैं, और जो नाम विभाग का होता है वही नाम निदेशालय का होता है। हर डिपार्टमेंट में यही होता है। तो यहां एक क्या आ जाएगा हमारे पास? निदेशालय। क्या नाम होगा? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। विभाग नहीं, निदेशालय। तो ये देखिए इसका नाम राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। ये कहां पर है? ये बीकानेर है भाई।
कहां पर है ये? सेक्रेटरीट है लालगढ़ बीकानेर। बीकानेर काफी बड़ा है, उसमें कौन सी जगह है? लालगढ़ बीकानेर। देखिए अब आता है यहां, ये कौन सी कक्षा तक काम करेगा विभाग? पहली से लेकर 10वीं तक, क्योंकि पहले हमारा स्कूल 10वीं तक ही होता था। राजस्थान नहीं, पूरे भारत देश में 10वीं तक ही स्कूल होता था, 12वीं से कॉलेज होता था। पूछ के देखना अपने दादाजी से, पिताजी से, पहले 10वीं तक ही स्कूल होते थे बस। 11वीं 12वीं क्लास नहीं होती थी। 12वीं से तो क्या शुरू हो जाते? कॉलेज। बीच में 1 साल का गैप, एक तरफ स्कूल एक तरफ कॉलेज, बीच में 1 साल की खाई यानी गैप। अब उस खाई को पार करने के लिए ब्रिज बनाना पड़ेगा। खाई को पार करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? तो 1 साल का ब्रिज कोर्स होता था अपने यहाँ। और ब्रिज को हिंदी में क्या कहते हैं? पुल कह दो या सेतु कह दो। कॉलेज और स्कूल को जोड़ने के लिए क्या बनाया जाता था? 1 साल का डिप्लोमा लेना पड़ता था, जिसका नाम था ब्रिज कोर्स। और यूपी में कहते थे इंटर। यूपी में क्या कहते थे? इंटर। हर राज्यों में अलग अलग नाम था इसका। और अपने यहाँ क्या कहते थे? ब्रिज कोर्स। 1 साल का पुल बनाना पड़ेगा स्कूल और कॉलेज को जोड़ने। और 12वीं से क्या शुरू होती थी? कॉलेज। सीधे एडमिशन नहीं ले सकते थे स्कूल के बाद। इंग्लैंड में तो आज भी 10वीं तक ही चलते हैं स्कूल। अंग्रेजी तो देके गए थे हमें, लेकिन भारतीयों ने देखा कि 10 नहीं 12 होना चाहिए। भारतीय शिक्षाविदों ने फिर एक नई पद्धति आई अपने यहाँ, 10+2 पद्धति। 11वीं को तो कहते थे +1, 12वीं को कहते थे +2। धीरे धीरे समय बदला, आप जैसी नई जनरेशन आई, 11वीं को +1 की जगह 11वीं कहने लगे और 12वीं को 12वीं कहने लगे। पुराने लोग कहते थे +1 और +2, क्योंकि उस जमाने में यही नाम थे। लेकिन समय बदला और आप लोग पढ़ के आए, क्या कहते हो? +1 को 11वीं, +2 को। लेकिन गांव में बुजुर्ग व्यक्ति आज भी कहते हैं कौन से में पढ़ रहा है? +2 में पढ़ रहा है क्या? क्योंकि उनके जमाने में यही नाम थे, +1 और +2। अगर पढ़े लिखे पेरेंट्स तो उनसे पूछना, वो यही बताएंगे कि हमारे समय ये नाम थे। तो हमारी ये 10+2 की पद्धति आती है 1975। कब आती है? तो हमारा स्कूल पहले तो था 50 में तो 10वीं तक, और बाद में कौन सी तक हो गया? कितनी उम्र का बच्चा पढ़ेगा? 12वीं तक पढ़ता है, 6 से लेकर 18 साल तक। ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम। और कब तक चला ये? 97 तक। 50 के अंदर जिले में 4 स्कूल होते थे, बड़े स्कूल 12वीं तक के या 10वीं तक के जिनको कहें। और आज ऐसा होगा कि एक ग्राम पंचायत के अंदर 2-3 स्कूल मिल जाएंगे, 2 प्राइवेट 2 गवर्नमेंट। और पहले जिले में 4 स्कूल नहीं होते थे। धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, शिक्षकों की संख्या बढ़ने लगी और स्कूलों की संख्या बढ़ने लगी। तो इस विभाग ने कह दिया हमारे बस की बात नहीं है इतने बड़े विभाग को चलाना, लाखों कर्मचारी हम नहीं चला सकते। तो देखिए सरकार ने निर्णय लिया, भाई बड़ा विभाग हो गया तो इसके क्या कर दो? टुकड़े कर दो, विभाजन कर दो। दोनों को क्या कर दो? अलग। गुणवत्ता लाने के लिए इस विभाग का क्या कर दिया गया? विभाजन कर दिया जाता है। और एक विभाग के कितने विभाग बना दिए? 2। और इसीलिए हम इसको कहते हैं विभाजन का काल। और यहां 2 विभाग बने। देखो, पहले विभाग का नाम तो है राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा विभाग, और इसको दी गई कक्षा 1 से 8। बच्चे की उम्र 6 से 14 वर्ष। और दूसरे का नाम बना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा विभाग। और इसको दिया गया 9 से 12। पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया। एक स्कूल के 2 स्कूल कर दिए, 1 से 8 अलग, 9 से 12 अलग। आप पढ़ के आए होंगे, ऐसे ही चलते थे पहले स्कूल। 1 से 8 अलग और 9 से 12 अलग। एक अधिकारी बैठता था, जिला शिक्षा अधिकारी, अब 2 हो गए। 8वीं तक का अलग अधिकारी और 12वीं तक का अलग। एक निदेशालय की जगह 2 निदेशालय, 1 से 8 का निदेशालय अलग और 9 से 12 का अलग। और इस तरह से हमारा निदेशालय भी कितने बन गए? 2। विभाग के बाद क्या आते हैं? निदेशालय। देखो, एक का नाम क्या होगा? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा, वेरी गुड, निदेशालय। ये कहां पर है भाई? वही है, एक बिल्डिंग के 2 बिल्डिंग कर दी, बीच में दीवार खींच दी उसकी।
आधे में चलता प्रारंभिक, आधे में बाद में दोनों की नई बिल्डिंग बन गई, आमने सामने बनी हुई बीकानेर में। एक तरफ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और दूसरी साइड प्रारंभिक। और इसका नाम क्या पड़ा? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय। कहां पर है? बीकानेर। देखिए, उसके बाद अब दिल्ली से लेटर आता है एक, 2018 की बात है। शिक्षा विभाग में बहुत बड़ा वर्ष है 2018, याद रखना। 2018 में इतने परिवर्तन हुए, सब चीजें बदल दी। और दिल्ली से लेटर आया एमएचआरडी का। एमएचआरडी क्या है भाई? मानव संसाधन विकास। और वहां से लेटर में यह कहा गया, किसी भी राज्य में 2 विभाग नहीं होंगे स्कूल शिक्षा के, सारी स्कूल शिक्षा एक ही होगी। अगर कहीं 2 विभाग हैं तो एक करो। तो हमें वापस क्या करना पड़ा, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया? एक विभाग। और ये नीति कब लागू होती है? 8/8/18 को। और इसको कंठस्थ याद करना है। अगर मैं इसको ऐसे बोलता 8 अगस्त 2018, डेट याद नहीं होती, और मैंने ऐसे बोला 8/8, 4 बार बोलोगे याद हो जाएगी। डेटा को ऐसे सरल तरीके से याद करो, हमेशा नींद में भी कोई पूछे तो बता दें। बोलिए 4 बार, 8/8, और बोलिए 4 बार बोलना है, 4 टाइम। बस बस बस, 8/8/18। राजस्थान में क्या हुआ? और दोनों को मिलाकर एक विभाग। बताओ क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? ये नाम खराब था क्या? राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग, ये खराब था क्या? यही नाम कर देते या कोई नया नाम निकाला? कोई नया नाम आया या यही नाम था भाई? नया नाम रखा गया। क्या? देखो क्या रखा गया, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। देखो पहले क्या नाम था, फिर क्या नाम हुआ, और आज के दिन क्या नाम है? राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। अच्छा, ये नाम क्यों नहीं रखा? वापिस यही कर देते, बढ़िया रहता। क्योंकि ये था 1ली से लेकर 12वीं तक, और ये है पीपी से लेकर 12वीं तक। अब ये पीपी क्या आ गया? प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर 12वीं तक। अब हमारे स्कूल शुरू हो गए प्री प्राइमरी से 12वीं तक, और बच्चे की उम्र होगी 3 से 18 वर्ष। और इसीलिए आपने देखा होगा हर गवर्नमेंट स्कूल में एक आंगनवाड़ी को शिफ्ट कर दिया गया है, और उसके ऊपर लिख दिया पूर्व प्राथमिक पाठशाला। और वहां पढ़ाने के लिए नए टीचर लगाए जाएंगे, एनटीटी वाले, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। L1 वाला पढ़ाता 1ली, 2री, 3री, 4थी, 5वीं, तो पूर्व प्राथमिक को कौन पढ़ाएगा? नर्सरी, LKG, UKG को। इनको कौन पढ़ाए? अभी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाएंगे, और फिर सरकार करेगी भर्ती एनटीटी की। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग टीचर्स लगाए जाएंगे सब स्कूलों में। अभी तक 6000 टीचर्स लगे हुए हैं। अभी आई है एक भर्ती, अभी उसके अंदर काउंसलिंग हो रही है उन लोगों की। पहले तो ये भर्ती करवाता था महिला एवं बाल विकास विभाग, आंगनबाड़ी। इस साल से दे दिया शिक्षा को, अब शिक्षा विभाग करेगा भर्ती इसकी। और हमारी शिक्षा का नाम क्या है? और इस विभाग का मुखिया कौन होगा? मंत्री। मदन दिलावर जी के पास कौन सा विभाग है? देखना उसके आदेश में लिखा है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। और पिछले मंत्री को देखोगे 18 से पहले, तो उसके पास होता था राजस्थान प्रारंभिक, दूसरा विभाग राजस्थान माध्यमिक। अगर आप 97 से पहले देखते तो राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा। अब देखिए एक विभाग जो पीपी से लेकर 12वीं तक काम करेगा। आज के दिन ये व्यवस्था है। अच्छा, आप लोग तो अब पढ़ने आए हो, जो लोग नौकरी में लग रहे हैं उनको भी नहीं पता हम कौन से विभाग में काम कर रहे हैं। देखो बड़ी गजब की बात तो ये है, कभी पूछ के देखना नौकरी में जो लग रहे हैं, अरे तो कौन से विभाग में काम करता है?
वो कहेगा साहब मैं तो 8वीं तक का है तो प्रारंभिक बोलेगा, और 9 से 12 है तो क्या बोलेगा, माध्यमिक शिक्षा में काम करता हूं। उनको नहीं पता ये एक हो गया। और उनके आदेश पे लिखा रहता है राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। कोई भी आदेश आता है तो सब पे क्या लिखा होता है, राजस्थान स्कूल शिक्षा। और आप देखिए गूगल पे सर्च करना मंत्रालय कि किस किस को कौन कौन से विभाग का मंत्री बनाया गया है, तो आपको मिलेगा मदन दिलावर जी के सामने क्या लिखा हुआ। और आपसे यही सवाल पूछा जाए, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होता है, कौन होगा, मंत्री होगा। और वो मंत्री का नाम आएगा ऑप्शन में, तुरंत टिक लगाना उसको। तो सबसे बड़ा कौन होगा, विभागाध्यक्ष। और राजस्थान में विभागाध्यक्ष कौन होगा, जो मंत्री है। और उस मंत्री को क्या कहेंगे, स्कूल शिक्षा मंत्री। अब स्कूल हटा देते हैं लोग और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, ये गड़बड़ है। नहीं, सही नाम क्या है, उसकी नेम प्लेट देखना वहां। कई लोगों को तो अभी भी नहीं पता, नेम प्लेट बनवाने के लिए कह देते पियोन का, जा रहे शिक्षा मंत्री की नेम प्लेट बनवाला, वो लिखवा लाता शिक्षा मंत्री। पता ही नहीं होता अभी, क्योंकि नया बना है ना, इसलिए लोगों के अभी समझ में ही नहीं आया ये चीज। लेकिन सही नाम क्या है, स्कूल शिक्षा मंत्री। क्योंकि कॉलेज भी क्या है, शिक्षा है। भाई कॉलेज में जो पढ़ते हैं वो शिक्षा है कि नहीं, उनका मंत्री तो अलग है। संस्कृत शिक्षा है, वो भी शिक्षा है, उसका मंत्री अलग है। आयुर्वेद भी शिक्षा है, उसका मंत्री भी अलग है। तकनीकी भी क्या है, सारी शिक्षाएं हैं। कौन सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा। और सबके मंत्री अलग हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए हमारा नया विभाग। अब ये सारणी उतारो आप, पहला दूसरा और तीसरा वर्गीकरण, तीनों चीजें बदलती हुई। और यही है राजस्थान का शैक्षिक विकास। उतार लिया भाई, अच्छा गलत मत उतार लेना, चाहे टाइम ले लेना उतारने में, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज है समझने की। देखिए हमारे पास नीचे ये जरूर लिख लेना, अलग अलग काम कब किया था इन्होंने, 1 जनवरी से काम करना शुरू किया था इन्होंने। 1998 से कार्य प्रारंभ, 1998 से दोनों ने क्या किया, कार्य प्रारंभ। ये अलग अलग काम करना शुरू कर दिया था भाई इन्होंने। अगर लिख लिया है तो एक बार फिर बता देता हूं, थोड़ा सा और स्थायी हो जाएगी बॉन्डिंग। देखिए सबसे पहले 1950 एक विभाग खोला गया जिसका नाम था राजस्थान प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा। और ये विभाग काम करेगा 1 से लेकर 12 तक, अगर 10वीं तक है तो 10वीं तक। इसका काम है देखिए नीतियां बनाना। विभाग का काम क्या होता है, नीति बनाना। और नीतियों को लागू करने के लिए क्या खोला जाता है, निदेशालय। क्या खोला जाता है, निदेशालय। ये नीति बनाएगा, ये नीतियों को क्या करेगा, लागू करेगा। और निदेशालय कहां खोला, बीकानेर में। और वो जगह कौन सी है, लालगढ़ में जाकर खोला। देखिए इसको। उसके बाद देखिए विभाग बड़ा होने के कारण गुणवत्ता लाने के लिए इसके क्या कर दिया, विभाजन। और विभाजन करके दोनों को अलग अलग, पहली से लेकर 8वीं तक के विभाग का नाम आया, और 9 से 12वीं तक का आया माध्यमिक शिक्षा। इसका एक निदेशालय बनाया, ये नीति बनाएगा, ये नीतियों को लागू करेगा, ये नीति बनाएगा, ये नीतियों को लागू करेगा। अब दोनों को कर दिया विभागों को एक, और नया विभाग आया हमारे पास कौन सी तारीख को, कल आते ही पूछूंगा, 8/8। ठीक, विभाग का नाम
कहां से कहां तक? अगर पहली से 12वीं होता तो यही नाम कर देते, क्योंकि इसमें पीपी शामिल नहीं था। पूर्व प्राथमिक, अंग्रेजी में कहें तो प्री प्राइमरी, तो पूर्व प्राथमिक भी पीपी बनता है और प्री प्राइमरी भी क्या बनता है? पीपी बनता है। देखिए, और यहां बच्चे की उम्र 3 से 18। अब मेरा एक सवाल है, निदेशालय 2 है कि 1 है? एक विभाग एक निदेशालय होता है, लेकिन अभी भी हमारे राजस्थान में 2 चल रहे हैं, अलग अलग, दोनों को एक नहीं किया गया है। क्योंकि अभी नए बंटवारे हुए, सरकार ये कह रही कि दोनों में कार्यभार बटे पड़े हैं, एक करने में बड़ा जोर आ रहा है गवर्नमेंट को। इसलिए देखिए, दोनों निदेशालय आज भी कैसे चल रहे हैं? अलग अलग, एक नहीं है। कभी भी ऑर्डर आएगा दोनों क्या हो जाएंगे? एक होना पड़ेगा। क्यों भाई? एक विभाग एक निदेशालय, 2 कैसे हो सकते हैं? निदेशालय कितने होंगे? जितने विभाग, जैसे चिकित्सा विभाग है उसका भी एक निदेशालय, कृषि विभाग है एक निदेशालय, पुलिस विभाग है एक निदेशालय। इसके 2 क्यों भाई? निदेशालय क्या होना चाहिए? एक। और नाम क्या होना चाहिए? राजस्थान स्कूल शिक्षा निदेशालय। लेकिन आज भी हमारे निदेशालय का पुराना नाम चल रहा है। क्या नाम चल रहा है? बाकी सारे डिपार्टमेंट एक हो गए, केवल 2 चीजें ऐसी बची हैं, आज भी कैसी हैं? अलग अलग चल रही। क्योंकि यहां कुछ अड़चने हैं, और अड़चनों के लिए जिम्मेदार है पंचायत राज। पहली से लेकर 8वीं तक की शिक्षा किसको दे रखी है? पंचायत राज को। तो ये जो निदेशालय है, प्रारंभिक के साथ साथ पंचायत राज का काम भी करता है। इसलिए इसको एक करने में क्या आ रही है? समस्या आ रही है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए दोनों को एक नहीं किया गया। अब नीचे नोट लगा के लिख लो, यहां इस वाली जगह, वर्तमान में 2 निदेशालय चल रहे हैं। अरे कितने गंदे तरीके से लिखा तूने ये। अच्छा, भी एक और बनाएगा फिर? अरे मैं तो नोट्स ही यहीं से बनवाता हूं बहुत अच्छे तरीके से। अब फेर के लिए झंझट ही नहीं छोड़ता हूं। लिखो भाई इसके नीचे, वर्तमान में 2 निदेशालय संचालित है। वर्तमान में 2 निदेशालय संचालित है। दो निदेशालय संचालित। अब देखिए, हम बात करते हैं, ये पूरा नहीं लिखा, प्रारंभिक क्या होता है, माध्यमिक क्या होता है, स्कूल शिक्षा क्या है, इनको डिटेल से समझते हैं, क्योंकि तब ये चीजें क्लियर होंगी। अभी बहुत सारे सवाल हैं आपके, कईयों को तो यही नहीं पता प्रारंभिक और प्राथमिक एक ही होते हैं अलग अलग। अब करते हैं इनको अलग, क्योंकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन घर नहीं ले जाना है हमें, सारे कंफ्यूजन यही क्लियर करने। देखो, अब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहां प्रारंभिक, पहले एक ही था, अब अलग अलग कर दिए इस साल से। पहले देखिए 20 से लेकर अब तक क्या चल रहा था? एक ही व्यक्ति 3 दिन वहां बैठता, 3 दिन। अब की बार देखिए 2 महीने पहले नई पोस्टिंग करी है बीजेपी ने, क्यों करी है पता नहीं है, 2 डायरेक्टर बना दिए अब की बार, पहले एक ही होता था। क्या लिखा मैंने? प्रारंभिक, आगे लिखा शिक्षा। ये समझना, कुछ छोटे छोटे शब्दावली है, अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन, और एलिमेंट्री का पहला अक्षर ई और एजुकेशन का पहला अक्षर ई, और बन गया डबल ई। क्या बन गया? जहां कहीं भी डबल ई मिले तो तुरंत पढ़ना है हमें, एलिमेंट्री एजुकेशन। बोल के देखो, कहां से कहां तक? याद रखना, पहली से लेकर 8वीं तक। जब भी पूछो तो माइंड में बिंब बनना चाहिए, एलिमेंट्री का मतलब पहली से लेकर 8वीं तक। और इस एलिमेंट्री एजुकेशन में हमारे चलते 2 प्रकार के स्कूल। एक स्कूल का नाम है प्राथमिक,
और ये स्कूल होता है कौन सी तक? पहली से 5वीं तक। याद रखना, ये स्कूल है, ये शिक्षा है, ये डिपार्टमेंट होता है और ये इंस्टीट्यूट्स होती है स्कूल। क्योंकि थोड़ी देर में खिचड़ी बना लेते हैं, प्रारंभिक और प्राथमिक में अंतर ही नहीं आता। रहे प्राथमिक स्कूल होता है और प्रारंभिक को अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट्री और प्राथमिक को कहते हैं प्राइमरी स्कूल। क्या कहते हैं? दूसरा स्कूल आता है इसमें अपर प्राइमरी स्कूल, हिंदी में क्या कहेंगे? उच्च प्राथमिक स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल। और ये स्कूल होता पहली से लेकर 8वीं तक। 2 तरह के स्कूल थे अपने इस डिपार्टमेंट। फिर बनाया एक और नया डिपार्टमेंट। देखो ये क्या चक्कर है भाई? अच्छा, नीचे से यहां से देख भाई, वॉल्यूम कंट्रोल हो तो, क्योंकि यहां कुछ नहीं है। बंद कर दो एक बार मशीन को। यहां से कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है। दोबारा चला दोबारा। वॉल्यूम पूरी कर जो आपने कम की थी वो। सही बता। हेलो हेलो। अरे कहां से पकड़ गई है फ्रिक्वेंसी? ऊपर वाला माइक बंद कर दिया लगता है, क्योंकि माइक बंद करते ही होता ही प्रॉब्लम। जा भाई, एक जना जाके बता क्या ऊपर वालों को, दौड़ के जा बेटा। है? पहले भी हुआ है क्या ऐसा? फिर सॉल्यूशन क्या होता है इसका? अरे पढ़ाऊं कहां से, सिर दर्द कर देगा ये। वो तो वहां से कर ली ना उसने, इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं होती है। हो गई शांति। दूसरा नाम देख लो इतने बोर्ड पे, है ना? हो जाएगा तो सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा विभाग आया था कौन सा? माध्यमिक शिक्षा। और माध्यमिक शिक्षा को हम कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेकेंडरी। और ये होगी 9 से। और यहां भी स्कूल होते हैं 2 प्रकार के। एक स्कूल का नाम जहां कौन सी क्लास चलती हो, 9वीं 10वीं। और एक स्कूल का नाम स्कूल चलता हो, लेकिन अब दोनों को मिला दिया गया और एक नया विभाग आया हमारे पास। क्या नाम आया है? स्कूल शिक्षा विभाग। अब देखिए, स्कूल का पहला अक्षर एस और एजुकेशन का पहला अक्षर ई, और हो गई गड़बड़। क्योंकि आप कहेंगे साहब अभी तो कह रहे थे सेकेंडरी एजुकेशन पढ़ना, अब कह रहे हो स्कूल एजुकेशन। क्या पढ़े आप? एक चीज बताओ हमें। दो को कैसे पढ़े? हमें क्या पता है स्कूल एक सेकेंडरी है। सही है कि नहीं? इसलिए स्कूल एजुकेशन में स्कूल का स्मॉल सी लगाते हैं। और अब क्लियर हो गया। डबल ई आई तो क्या पढ़ोगे? और एस सी आई तो, और एस सी आई तो। और स्कूल एजुकेशन कहां से कहां तक है? पीपी से। और आज वर्तमान में देखिए, ये दोनों ही नहीं है। वर्तमान में अब पूरे राजस्थान में 3 प्रकार के स्कूल हैं, 4 नहीं है। पहले कितने प्रकार के थे? 4। और अब है तो कौन सा गया काम से? कौन सा बंद हो गया?
ये स्कूल नहीं चलते अब अपने यहाँ। राजस्थान में एक भी स्कूल नहीं है सेकेंडरी। अब सारे स्कूल या तो ये हैं या ये हैं, और या तो आप देखिए इसमें कितने हो गए स्कूल, 3। पहला स्कूल क्या नाम होगा? प्राथमिक। कहां से कहां तक होगा भाई? पीपी से 5वीं तक। दूसरा स्कूल क्या नाम है? ये कहां से कहां होगा? पीपी से 8वीं तक। और अब स्कूल कौन सा हो गया तीसरा? उच्च माध्यमिक स्कूल। और ये कहां से कहां होगा? पीपी से। ये स्कूल है आज के दिन। 3 प्रकार के स्कूल और विभाग का नाम ये। और ये नाम याद रहना चाहिए। एलिमेंट्री बोलते हैं 1 से 8, सेकेंडरी बोलते हैं 9 से 12, और स्कूल बोले तो पीपी से। ये स्कूल मई 2022 को बंद कर दिए थे गवर्नमेंट ने। बंद का मतलब ये था सबको सीनियर बना दिया। राजस्थान में एक भी स्कूल सेकेंडरी नहीं है। सारे स्कूल कैसे बन गए? सीनियर स्कूल बन गए। देखिए, और अब उतारो ये पैटर्न। आज के दिन ये पैटर्न है हमारे राजस्थान में। अब देखिए, आपके बहुत सारे सवाल थे जिनका जवाब मिला होगा कुछ। स्कूल शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, प्रारंभिक शिक्षा, ये पहले हुआ करते थे, अब नहीं है। नहीं ये बचा, नहीं ये बचा, अब कौन सा है? तो देखिए सारी चीजें बताई, पहले क्या था और आज क्या है। उतारो जल्दी से। किसी ने एनटीटी की वैकेंसी पूछी थी, निकली हुई है, और उसके अंदर अभी कट ऑफ आया, रिजल्ट आया था 10 एक दिन पहले एनटीटी का। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बता देता हूं। और अब ये स्कूल शिक्षा विभाग के अंदर आ गया है एनटीटी वाला ये काम। अभी सरकार नियम बना रही है नए, क्योंकि नया विभाग आया है ना अभी। भाई नई नई आया है अभी, एनटीटी इसमें शामिल हुआ है, तो नए नियम बनेंगे। अब पहले था महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत, तो उसके नियम चलते थे, अब आएंगे नए नियम। और सब स्कूल कहां से चलना शुरू हो गए? पीपी से। और पहले चलते थे पहली से। लिख लिया भाई सबने? जल्दी लिखो जिसने नहीं लिखा है भाई। देखिए ये क्या लिखा है मैंने, जब भी पढ़ाऊंगा आते यही पूछूंगा बस, 2-4 मिलेंगे। क्या लिखा है? क्या अर्थ है इसका? ये क्या है? और ये क्या है? देखो राजस्थान के एक इंस्टीट्यूट बना रहा हूं मैं। क्या लिखा है? अब इतना तो पढ़ना आता है आपको, पढ़ के बताओ क्या है ये? एलिमेंट्री, यानी ये 1 से 8 तक की कोई इंस्टीट्यूट्स है। आर का मतलब राजस्थान, राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री। अगर मैंने ये लिख दिया तो ये तो पढ़ना आता है। अगर मैंने ये लिख दिया तो पढ़ना आता है। क्या है ये? यानी एक ऐसी इंस्टीट्यूट्स जो पी से लेकर और ये 9 से। और देखिए एक अधिकारी का नाम लिख रहा हूं मैं, DEEO। तो देखो डी तो मैंने बताया था, डी मानी डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। और क्या है ये? EEO। तो यानी डबल ई पढ़नी आती है। डबल ई को क्या पढ़ेंगे बोलो?
यानी जिला लेवल का वह अधिकारी जो 1 से 8 तक की स्कूलों को चेक कर सकता है, 9 से 12 में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्री। अच्छा, अगर मैं ये ऐसे लिख दूं तो B4, और ये भी पता है हमें, यानी ये अधिकारी कहां जाएगा? 1 से 8 तक की स्कूलों को ही चेक कर सकता है, 9 से 12 को, क्योंकि क्या लिखा है? अच्छा, अगर ये लिख दूं तो P4 पंचायत, और डबल ई का अर्थ PEEO। कौन सी स्कूलों का अधिकारी है ये? पूरी पंचायत का या 1 से 8 तक की स्कूलों का? 1 से 8 तक की स्कूल का ही है ये। 9 से 12 का अधिकारी, ये भी 9 से 12 का नहीं, ये भी 9 से। अगर मैं केवल इसका एक ई हटा दूं, अब क्या बन गया भाई? डबल ई की जगह एक ई बच गई, एजुकेशन की, एलिमेंट्री वाली हटा दी। तो देखिए, D4 डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। अब ये कौन से स्कूल चेक करेगा? क्योंकि जिसका कोई क्लियर नहीं है तो सभी स्कूलों में जा सकता है, पहली से लेकर, ये देखो, क्योंकि यहां अगर 8वीं तक है तो डबल ही बनाओ, नहीं तो सभी का। अच्छा, अब इसको क्या कर दूं? क्या बन गया? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन, और ये ब्लॉक के सारे स्कूलों को चेक कर सकता है। अगर डबल ई होता तो 8वीं तक के स्कूल चेक करता, और डबल ई डीओ में होता तो 8वीं तक का चेक करता। लेकिन अब देखिए, नए नाम आ गए हमारे पास जब से ये बना है ये वाला विभाग। तो नाम क्या बन गया? DEO, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। ब्लॉक एजुकेशन, तो बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं ब्लॉक पे, जो सबसे मुख्य है, मुख्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? चीफ, और नाम बन गया देखो, CBO, चीफ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस। कौन से लेवल का है? ब्लॉक लेवल का। कौन सी एजुकेशन का? स्कूल एजुकेशन का, यानी सारी। और इसको क्या करेंगे? चीफ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, मुख्य जिला शिक्षा। तो देखिए, नाम इन्हीं से बनते हैं। लेकिन गड़बड़ क्या होगी अपने यहां थोड़ी सी, एक पंचायत राज विभाग और लटक रहा है हमारे यहां। सुना है ना आपने पंचायत राज? तो हेडिंग डालिए, वो गड़बड़ करता है, और आप लोगों के तो हाथ धो के पीछे पड़ा है। 8वीं तक की शिक्षा में आता है, और आप टीचर बनेंगे 8वीं तक के ही, तो आप लोगों को तो जानना बहुत जरूरी है। हेडिंग डालिए इसमें, पंचायत राज विभाग। कौन सा विभाग है? पंचायत राज विभाग। कब से लागू हुआ था पंचायत राज भाई? मैंने सुना था नागौर से लागू हुआ था, गांधी जयंती के दिन, 2 अक्टूबर को। साल कौन सा था? वेरी गुड, 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान में क्या लागू हुआ? तो लिखो आप पंचायत राज, और इसमें लिखिए 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान में पंचायत राज लागू हुआ। 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान में पंचायत राज लागू हुआ। पंचायत राज लागू हुआ। दूसरी लाइन में, प्रारंभिक शिक्षा, ब्रैकेट में लिखना डबल ई, ब्रैकेट में लिखना डबल ई, ब्रैकेट बंद। प्रारंभिक शिक्षा को पंचायत राज में दिया गया। प्रारंभिक शिक्षा को
पंचायत राज में दिया गया। कौन से राज्य में दे दिया? पंचायत राज में दिया गया। कौन सी शिक्षा? यानी 1 से। और अब ये पंचायत राज देखिए 2 काम करता है हमारे टीचर्स के लिए। पहला काम तो देखिए शिक्षकों की भर्ती करना, दूसरा काम उनको वेतन देना। कौन करेगा? पंचायत राज। और पंचायत राज के पदाधिकारी कौन होते हैं? देखिए आपको पता होगा, या जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जिला लेवल पर तो होता है सीईओ और मुखिया होता है जिला प्रमुख, होता है नहीं? ये लीजिए। फिर आता है पंचायत समिति। पंचायत समिति पर होता है बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और यहां मुखिया होता है प्रधान। फिर उसके बाद देखिए आता है वीडीओ, और यहां मुखिया होता है सरपंच। ये सारा सिस्टम इसी पंचायत राज का है। आप लोगों की भर्ती करेगा ये, फिर भर्ती करके भेजेगा बीडीओ के पास, और बीडीओ आपको अपने ब्लॉक में कोई स्कूल देगा, और वहां जाकर आप क्या करोगे? ज्वाइनिंग करोगे। तो आपके स्कूल में ये चेक करने आ सकता है। 8वीं तक के, 12वीं के में नहीं घुसेगा, ये उसके क्षेत्र में नहीं आता 12वीं, केवल 8वीं की शिक्षा दी है। तो ये स्कूल में आ सकता है चेक करने, ये स्कूल में आ सकता है चेक करने, ये भी आ सकता है स्कूल को, ये भी आ सकता है, क्योंकि इनके पंचायत राज के कर्मचारी होंगे आप, और आपको चेक करेंगे। ये आके बीडीओ भी आएगा, सीओ भी आएगा जो आईएएस होता है, जिला प्रमुख भी आएगा, प्रधान भी आएगा, और वीडीओ भी आपका अधिकारी होगा, क्योंकि वो भी पंचायत राज का है। तो उससे लड़ाई नहीं करनी है जाके, तो ग्राम का सेक्रेटरी हेड पर है नहीं, वो भी उसी विभाग का है जिस विभाग के आप कर्मचारी हैं। और गांव का सरपंच भी आएगा आपके पास, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है। तो सरपंच से भी लड़ाई नहीं करनी है। सरपंच सीनियर स्कूल में आके कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पंचायत राज के अधीन नहीं आता। सीनियर स्कूल का प्रिंसिपल पावरफुल है, उसको बाहर निकाल सकता है। क्यों निकाल सकता है? क्योंकि उसका विभाग ही नहीं है, उसका लेना देना ही नहीं है। तो किस लिए आया स्कूल में? क्या काम है भाई तुम्हारा? 12वीं तक के स्कूल में नहीं आ सकता। लेकिन आप लोग 12वीं के स्कूल की नकल मत कर लेना, क्योंकि आपकी पोस्टिंग होगी 5वीं तक के स्कूल में, 8वीं तक के स्कूल में, और गड़बड़ करी तो गड़बड़ हो जाएगी सारी। क्योंकि आप भर्ती किससे होके आए हैं? पंचायत राज। आप कर्मचारी किसके हैं? पंचायत राज के। तो देखिए ये कब से लागू हुआ? कब से लागू हुआ? अब देखिए, ये पंचायत राज ने निकाली 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती 100, और उस जमाने में माट साहब होते थे 50। जो भी बीएड करके आता यहां जाता जिला प्रमुख कार्यालय में और नाम लिखवाता, साहब मैं बीएड करिया, मेरा नाम लिख लो, भर्ती निकले तो मेरी पोस्टिंग कर देना। मैं उस गांव का हूं, उस तहसील का हूं। सरकार निकालती भर्ती कितनी? 100 आदमी कितने थे बीएड धारी? 50, और सबको नौकरी मिल जाती मनपसंद जगह। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी, और इनकी संख्या अब उल्टा हो गया। भर्ती तो देखिए आने लगी 50 और कैंडिडेट हो गए 100। अब छटनी कैसे करें? अब बनना शुरू होगी मेरिट। 1975 के बाद क्या बनना शुरू होगी? मेरिट। अब मेरिट बनने लगी तो उन क्षेत्रों की मेरिट ज्यादा बनती, उन बच्चों की परसेंटेज ज्यादा होती थी जहां शिक्षा पहले से अच्छी थी, और जहां शिक्षा अच्छी नहीं थी उन बच्चों की मेरिट कम बनती थी। क्योंकि आप देखिए हमारे पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर, गणित और अंग्रेजी का तो माट साहब पहुंचता ही नहीं था। अब 10वीं 12वीं में उन बच्चों के नंबर कैसे आए भाई? ना गणित में अच्छे नंबर आते, ना अंग्रेजी में अच्छे नंबर आते, बेचारे और चीजों में तो ले आते। और एक जयपुर शहर का बच्चा हो, उसके पास तो ट्यूशन की सुविधा भी अलग से, नंबर किसके अच्छे आएंगे? इसलिए हमारे पश्चिमी राजस्थान में विरोध होने लगा। 1996 में भर्ती निकली थी टीचर्स की। इन लोगों ने इनको बहका दिया, पंचायत राज वाले। अरे तुम्हारा कहीं का राज है? तुम्हारे राज में हम तो बेरोजगार बैठे हैं, और ये जयपुर, ये अपने सीकर, झुंझुनू, इधर के बच्चे पर
अच्छी अच्छी परसेंटेज लेके आते वो नौकरी लग जाते, और हमारा तो नंबर ही नहीं आता। तो इन्होंने कहा जब अपना ही राज है तो इनको आने ही मत दो ना यहाँ। और 96 में देखे जब भर्ती निकली, दूसरे जिलों के इंटरव्यू देने आए टीचर्स, उन टीचर्स को इंटरव्यू नहीं देने दिए इन्होंने। जिस ट्रेन में बैठ के आए उसी ट्रेन में वापस बिठा दिया, चले जाओ वापस, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। लठ ले लेके बैठ गए थे सब जगह। किसी ने जबरदस्ती करी, कागज फाड़ दिए और आग लगा के जा दिया इंटरव्यू। ये हालात हो गए और ये भर्ती रद्द करनी पड़ी 96 की। अगली साल फिर निकाली सरकार ने भर्ती। अब ये आंदोलन और उग्र हो गया। अपना पंचायती राज कौन क्या बिगाड़ेगा, अपना जिला प्रमुख, अपना प्रधान, अपना सरपंच। बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, इन जिलों में भयंकर आंदोलन हुआ, सिरोही तक, पाली तक, और यह भर्ती नहीं हुई। उसके बाद सरकार के गले की फांस बन गई, भर्ती कैसे कराएं। 96 में नहीं हुई, 97 में नहीं, 98 में नहीं, 99 नहीं, 2000 में नहीं, 1 में नहीं, 2 में नहीं, 3 में नहीं, इतने सालों में हर साल इतने बेरोजगार हो गए। हालत ये हो गई बेचारे बीएड करे हुए कि कोई सगाई नहीं करता था। वो जमाना था, वो दौर था, बीएड वालों की कोई सगाई नहीं करता, जैसे आजकल इंजीनियरिंग वालों की कोई सगाई नहीं करता। हर घर में इंजीनियर पैदा हो गए, कोई सगाई नहीं करता इंजीनियर की। जिस अभिभावक को पता है इंजीनियर की औकात कुछ नहीं होती, हमारे देश में कोई रोजगार नहीं इंजीनियर के, उनके पीछे कोई लड़की नहीं देता, सबको पता है कोचिंगों में पढ़ाता फिरेगा या पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरेगा, और काम ही नहीं अपने इंजीनियरिंग का कोई वैल्यू नहीं, जीरो। ऐसे हालात आप लोगों के भी थे उस जमाने में। इतने सालों से जब भर्तियां नहीं हुई, हालात ये हो गए, बेरोजगार घर घर में हो गए बीएड वाले, और स्कूलें खाली होते गए, हर साल रिटायर होते गए। 8वीं तक स्कूल 2 माठ साहब, एक छुट्टी पे चला जाए तो एक गडरिया। 500 बच्चे, 600 बच्चे, क्या करेगा वो टीचर, कैसे रोकेगा, और पढ़ाई के नाम पर जीरो। जो ये बेरोजगार थे, इन्होंने सोचा कि अब अपन छोटी छोटी दुकान खोल लेते हैं, हर गली मोहल्ले में छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल शुरू, क्योंकि बेरोजगार थे, पैसे चाहिए घर परिवार चलाने के लिए, और छोटे छोटे स्कूल कुकर मुत्ते की तरह हर गली मोहल्ले में उगना शुरू हो गए, और आज बड़े बड़े वृक्ष बन गए वो स्कूल। वो उसी समय की देन थी ये। नहीं, आज आप लोग बेरोजगार नहीं रहते कभी भी। अगर सारे बच्चे गवर्नमेंट के, ना अपने राजस्थान के हैं जितने भी प्राइवेट स्कूलों में, अगर गवर्नमेंट स्कूल में आ जाएं तो कम से कम सरकार को 5-5, 6-6 लाख टीचर लगाने पड़े, और आप लोग एक बेरोजगार नहीं बचोगे, क्योंकि वैकेंसी निकलती है जितने बच्चे उतने शिक्षक, 30 बच्चों पर एक शिक्षक। सरकार वैकेंसी निकालती है, टोटल नामांकन 30 का भाग दे दो, इतने हजार टीचर चाहिए, इतने तो ऑलरेडी हैं, तो नई वैकेंसी जीरो। हर साल ऐसे होता है ये। तो इसलिए देखिए, ये अगर आज राजस्थान के अंदर सारे बच्चे जो हमारे प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट में आ जाएं, तो आप लोगों को रोजगार के लिए गवर्नमेंट बुलाएगी, ले जाओ भाई रोजगार। क्यों? क्योंकि हमारी सोच बदल गई इसके बाद से। वो गडरिया वाली पद्धति आई थी ना, क्योंकि पढ़ाई तो हुई नहीं, और धीरे धीरे एजुकेशन सिस्टम क्या होने लगा, डैमेज। और आज हमारी सोच बन गई जवाई चाहिए सरकारी, बच्चा पढ़ाई प्राइवेट। कहां से मिले भाई सरकारी जवाई? क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर तो जब आएगा, जब बच्चा कहां जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल में जाएगा तो नामांकन बढ़ेगा, नहीं तो नामांकन नहीं होगा। ये कहानियां देखिए इस तरह से होती रही। फिर आती है राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट, और शिक्षा मंत्री बनते हैं उस जमाने के अंदर। देखिए घनश्याम तिवारी जी थे। कौन थे? और उन्होंने कहा कि अब हम करके दिखाएंगे भर्ती, और उन्होंने देखिए पंचायत राज से खोस लिया, बोला वापस दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, और पंचायत राज से वापस ले लिया ये विभाग। और वापस किसको दे दिया? शिक्षा विभाग, यानी प्रारंभिक शिक्षा को दे दिया कि अब आप करो भर्ती। और उस जमाने में निकली हैं भर्तियां, देखिए 40,000 की भर्ती निकाली पहली बार घनश्याम तिवारी जी ने। और कब निकाली थी? 2003 में। देखिए, और भर्ती निकली हमारे राजस्थान के नहीं, पूरे देश की सबसे बड़ी भर्ती थी उस जमाने में। 40,000 टीचर, और बोला आरपीएससी करवाएगी एग्जाम भी, कोई ऐसा नहीं होगा, मेरिट वेट सिस्टम बंद। और आरपीएससी ने पहली भर्ती करवाई। देखिए उस भर्ती के अंदर लोचा क्या था, बहुत सारी चीजों का था। उस भर्ती में पहली बार ओएमआर सीट, 100 सवाल, 3 घंटे का टाइम, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं।
जिन लोगों को पता था टेक्नोलॉजी का, उन्होंने खूब फायदा उठाया। एक साथ जिन्होंने फार्म भरे, सारे घर वाले एक साथ ही एक कमरे में बैठे, आगे पीछे। अब देखिए 100 सवाल 3 घंटे बैठे बैठे क्या करते, कितनी बार काटो कितनी बार भरो, नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। एक एक घर में 5-5 मार्ट साहब लग गए। फिर हमारे पश्चिमी राजस्थान के पिछड़ गए। कई मेरे जैसे ऐसे थे जिनको कुछ भी नहीं आया, वो भी सारे गोले काले कर आया, उसकी बनी फर्स्ट रैंक। पता है क्यों बनी? ओएमआर सीट होती है लाइट बीम बेस। जिस गोले को काली कर दिया उसकी लाइट नहीं आती, और जिसकी लाइट नहीं आती कंप्यूटर केवल उसी को पढ़ता है, या तो वो सवाल सही होगा या गलत। कई लोग ऐसे थे चारों ही गोले काले कर आए, किसी की लाइट नहीं आई और सारे सवाल सही हो गए और वो पास हो गए। देखिए, अब मत कर देना, अब नहीं है ऐसा। अब जैसे ही उनको पता चला ये गड़बड़ है, उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया। अब लाइट बीम बेस नहीं है तो वही, लेकिन अब वो सारे ऑप्शन को रीड करता है, केवल सही ऑप्शन को नहीं पढ़ता है। पहले क्या था कि केवल सही वाले की लाइट नहीं आनी चाहिए, 3 ऑप्शन को नहीं पढ़ता था। अब चारों को पढ़ता है कंप्यूटर, अब गलती नहीं करेगा वो। और पहले देखिए एक साथ फॉर्म भरते थे तो सबके रोल नंबर आगे पीछे ही आते थे। अब चाहे रात को 12 बजे भर लो आप, एक साथ किसी का एक साथ नहीं आएगा। सब सॉफ्टवेयर बदल दिए, सब पता लग गया उनको। और सीकर झुंझुनू में तो 4-4 5-5 मार्ट साहब घर घर में बन गए थे, क्योंकि एक साथ फार्म भरा, एक ही कमरे में बैठे थे। अब 3 घंटे 100 सवाल क्या करे बैठे बैठे। तो ये आरपीएससी का देखिए पहला एग्जाम हुआ कैसा, 40,000, फिर निकली 35,000 की जस्ट। अब देखिए फिर आंदोलन कर दिया, गहलोत साहब आ गए, बोले साहब हमारे बच्चे तो आरपीएससी टेस्ट में सारे फेल हो गए पश्चिमी राजस्थान के, ये फिर आ गए, ये तो दूसरे से जिलों से। गहलोत साहब को लेटर लिखा, गहलोत साहब पश्चिमी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा पंचायत राज को वापस दो भैया। और फिर पंचायत राज को हमारी प्रारंभिक शिक्षा 2010 में वापस दे दी। और जब से लेकर आज तक किसके पास है? पंचायत राज 2011 में पहली भर्ती करवाई, आज भी हो रही है वो भर्ती। पंचायत राज घोटालों का राज, जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता है उनको नहीं पता। आज भी देखिए इसके अंदर ये तरह से, तो ये सारा खेल देखिए किसका था, इसने बिगाड़ा देखिए हमारा खेल। और आज भी हमारी शिक्षा किसके अधीन है? पंचायत राज के अधीन। कौन सी? सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं होता कुछ भी गड़बड़। सीनियर स्कूल पहले भी अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, उनकी भर्तियां करवाता है हमारा कौन? माध्यमिक शिक्षा विभाग करवाता था अलग से। वहां कोई लफड़े नहीं है, पंचायत राज के लिए कुछ भी नहीं है। ये सारे लफड़े किसमें? क्योंकि यहां देखिए 2-2 नेता बन गए। इधर प्रारंभिक शिक्षा वाले कहते हैं हमारे कर्मचारी, और इधर पंचायत राज वाले कहते हैं हमारे कर्मचारी, और दो के बीच में हमारे L1 और L2 वाला टीचर आता है पंचायत राज के अंतर्गत। ये कहानी थी पंचायत राज की, इसलिए हमारी शिक्षा की दिशा और दशा बिगड़ी। हमारे 5वीं और 8वीं तक के स्कूल खराब हुए थे, इतने सालों तक भर्तियां नहीं होने के कारण। लेकिन अब धीरे धीरे चीजें क्या होने लगी, बदलने लगी। और अब लिखिए इसके बाद हमारी इस स्कूल शिक्षा की देखिए प्रबंधन और प्रशासन कैसे होता है। तो हेडिंग डालो, पंचायत राज खत्म हो गया अपना। 2 काम थे, लिख लिए कि नहीं लिखे? ये भर्ती और वेतन। तो लिखो इसमें प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती, प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती व वेतन का कार्य पंचायत राज करता है। पंचायत राज करता है। और दूसरी एक बात और बता दूं, पंचायत राज के अंदर जो टीचर लगते हैं इनके ट्रांसफर और नहीं होते। याद रखना, लड़ाई रैंक के लिए लड़ना, क्योंकि माट साहब घर के पास ही अच्छा लगता है। जयपुर से जाती है एक ट्रेन मालानी एक्सप्रेस, 2 ही प्राणी जाते हैं उसके अंदर, फौजी और माट साहब, तीसरा कोई नहीं बैठता है। फौजी तो बेचारा 15 साल में 20 साल में घर आ जाता, माट साहब आता 60 साल में कुलक भर के। क्या भरता है उसका?
क्योंकि थर्ड ग्रेड के टीचर का ट्रांसफर नहीं होता। जिस जिले में नौकरी लग गई, मान लीजिए एक जिले में लग गई, जैसे हमारा बाड़मेर बड़ा जिला एक, अगर आपने, वैसे तो 10 साल से पहले कोई ट्रांसफर नहीं होते हैं, अगर आपने गलती से ट्रांसफर करवा भी लिया और अपने जिले में आ गए जयपुर, तो आपकी यहां जितने भी टीचर उनके सबके लास्ट में जोड़ा जाएगा आपका नाम प्रमोशन में, और आपका कभी प्रमोशन नहीं होगा। आप थर्ड ग्रेड से ही रिटायर हो जाएंगे। जिस जिले में नौकरी मिली वहां आपकी रैंक बनेगी सभी के साथ, और वहां आप रहेंगे टॉप रैंक पे। जितने साल की नौकरी थी सारी लैप्स हो जाएगी। 10 साल जैसे नौकरी करके आए, जैसे ही अपने जिले में आए जीरो, वहां से 1 नंबर से शुरुआत करते हैं फिर आप, इसलिए आपकी सारी सर्विस क्या हो जाती है, लैप्स। इसलिए एक बार देखिए, नौकरी जहां लगनी है वहां लगेगी, तो आप अच्छी रैंक के लिए लड़ाई लड़ो, सिलेक्शन के लिए मत लड़ो, क्योंकि नहीं तो थर्ड ग्रेड से ही रिटायर हो जाओगे, जिंदगी भर 60 साल निकल जाएंगे। कई माठ साहब को सुना होगा, जिस स्कूल में लगा उसी से रिटायर, इसका मतलब उसका कुछ नहीं हुआ पूरी जिंदगी भर। और जब आप देखोगे आपके साथ के कोई तो बन गया सेकंड ग्रेड, कोई बन गया फर्स्ट ग्रेड, कोई बन गया प्रिंसिपल, और आप बैठे हैं वहीं की वहीं, तब आपको अपनी जिंदगी पे रोना आएगा सबसे ज्यादा। और रैंक का फायदा उनको होता है, सबसे पहले प्रमोशन होगा पहली रैंक वाले का। जैसे 10 सीटों पे प्रमोशन करना है तो 10 रैंक वालों को ले लेंगे, बाकी का नंबर अगले 5 साल बाद आएगा, फिर अगले 10 को ले लेंगे। और भर्ती 40,000 की लेते थोड़े थोड़े हैं डीपीसी में, कभी 100 ले लिए, कभी 200 ले लिए। 40,000 का नंबर कब आएगा, जब तक रिटायर हो जाता हो बेचारा। लड़ाई रैंक के लिए लड़ना है, नहीं तो मालानी है यहीं पे खड़ी, बाड़मेर ले जाती है, लाती नहीं है। और जोधपुर में जाके 2 टुकड़े हो जाते हैं, आधे जाओ जैसलमेर, आधे जाओ बाड़मेर, और जालौर वाले भी उसी में बैठ जाते हैं। तो याद रखना, वो ट्रेन वापस लाएगी नहीं, छोड़ के ही आ जाएगी। 60 साल बाद कुलक भर के आएगा, और जैसे जाओगे वैसे नहीं आओगे। 60 साल गांव वाले भी नहीं पहचानेंगे फिर 60 साल बाद, ये नया प्राणी कौन आ गया गांव में। नई जनरेशन के बच्चे कैसे जानेंगे, सोचिए आप। तो इसलिए लड़ाई किसके लिए लड़नी है, नहीं तो मालानी खड़ी है यहां जयपुर में। लिखिए भाई, राजस्थान का शैक्षिक अरे चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आज बैठे बैठे आप सोच रहे हो, क्योंकि आपसे पहले भी कितने बच्चों को पढ़ाया। जिस बच्चे की नौकरी लगी ना दूसरे जिलों में, वो बच्चा देखिए 2 दिन बाद ही कहता है साहब यहाँ से वापस जाने का रास्ता बता दो। वापस जाने का यही रास्ता है, दोबारा से भर्ती निकले तो दोबारा एग्जाम देना, और कोई रास्ता नहीं होता है। और वो बच्चे देखिए आज के दिन तो पता है, यहाँ बैठे बैठे सब कहीं लगा दो, चाहे पाकिस्तान बॉर्डर पे लगा दो, नौकरी दे दो। और जब बच्चा रहता है ना 10 दिन बाद कॉल करते हैं, और फिर मैं कहता था, जब मैं आपसे कह रहा था, जब बोले साहब हमें नहीं पता था, परिस्थितियां ऐसी होती है। क्योंकि जो घर के अंदर जो आनंद है, ऐसा घर से बाहर नहीं होता है कभी भी। क्योंकि घर छूटने के बाद तो देखिए बाहर तो बाहर ही होता है। जैसे अपने सांचौर वाली बेल्ट में, वहां तो ये नहर आ गई, नहीं तो पीने का पानी नहीं था। और आज भी देखिए चौटन वाले क्षेत्र को मैंने देखा है अपनी आंखों से, वो टांकों में बारिश का पानी, उसमें कीड़े पड़ जाते, बच्चे देखिए छान छान के पीते हैं आज भी। आज भी वो पालरा पानी पीते हैं, नीचे गहराई का तो खारा पानी होता है। आप लोग पी नहीं सकते, जिसने मीठा पानी पीने की आदत पड़ी हो, इस पानी को कभी नहीं पी सकता। वहां के लोग तो पी लेते हैं क्योंकि बचपन से आदत होती है, नया व्यक्ति नहीं पी सकता। हाँ भाई, अरे आर और ये सब चीजें तो देखिए। अब आइए आप उस जमाने की बात करिए कि जब ये चीजें थी नहीं। और पहले तो देखिए जब अधिकारी जाया करता था ना शिक्षा का, उसको ऊंट के वेतन भत्ते मिला करते थे, ऊंट पे बैठ के जाया करता अधिकारी स्कूल चेक करने। सड़कें थी नहीं उस जमाने में। और जहां रात हो जाती उसी माठ साहब को कहता आज यहीं खाऊंगा रोटी तेरे यहां, सुबह तेरी स्कूल चेक करूंगा, या तो सही ढंग से सेवा पानी कर देना, नहीं सुबह नंबर किसका है। तो इस तरह से पहले जमाने में ये होती है। अब तो देखिए सड़क मार्ग ये बन गए,
अब तो देखिए वैसा पानी भी आने लग गया, आरओ का आने लग गया, या बोतलों में पैक होने का भी आने लग गया, बहुत सारी सुविधाएं होगी। लेकिन बच्चों को कौन पिलाता है आरओ का पानी? कोई नहीं पिलाता है बच्चों को। आज भी हमने देखा, और ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम्स है, वो टांके का पानी पीते छान छान के, जिनमें कीड़े पड़ जाते कुछ समय बाद, अगर उनकी केयरिंग नहीं की जाती, वो बच्चे चोटन में रहते हैं। हमने खुद देखा अपनी आंखों से। अभी ये हालात है। वहां जो टीचर्स रहते हैं, कितने एक दिन आरओ का पानी पिएंगे? या तो घर का खुद का आरओ लगवाओ, अगर आरओ नहीं है तो वही पानी पियो बच्चों के साथ साथ। पीने का नहीं तो नहाने धोने में तो वही कहानी दोगे। कीड़े छान छान के नहाने धोने में देखा है, माट साहब सुबह बाल्टी से नहाते रहते उन्हीं टाकों से। हकीकत है ये बात, आंखों देखी बात। इसलिए बच्चे कहते हैं कि साहब हमारा तो ट्रांसफर करवा दो कैसे भी। अब ट्रांसफर मालानी वापिस नहीं लाती है। लिखो भाई, राजस्थान का, लिखिए भाई, अरे लिख लो, डरो मत, अभी रैंक बनानी है, फर्स्ट रैंक पे आएंगे हम सब। लिखिए, राजस्थान का शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए, प्रबंधन एवं प्रशासन के लिए एक सचिवालय व एक निदेशालय बनाया गया है। एक सचिवालय एक निदेशालय बनाया गया है। और देखिए किस तरह हमारा, देखिए एक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उस विभाग का अध्यक्ष कौन होता है? शिक्षा मंत्री, जिसे हम कहते हैं। क्या नाम है उस मंत्री का? स्कूल शिक्षा मंत्री। और जो क्या होगा? स्कूल शिक्षा विभाग का मुखिया। तो देखिए, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग का अध्यक्ष कौन होगा? क्या नाम है? स्कूल शिक्षा मंत्री। कई जगह स्कूल को हटा देते थे, केवल क्या बच गया? तब भी वही बात है, क्योंकि इसका भी अर्थ हमें यही लगाना चाहिए। और शिक्षा मंत्री के नीचे दो तरह की व्यवस्था है, एक कानून बनाने की और एक लागू करने की। कानून बनाने के लिए तो बनाया गया सचिवालय, क्या बनाया गया है? सेक्रेटरीट। और लागू करने के लिए बनाया गया है निदेशालय। कहां पर है निदेशालय? बीकानेर। इसका मूल काम देखिए सचिवालय का क्या है? शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। शैक्षिक नीतियों का निर्माण करना। तो निदेशालय का काम क्या है? शैक्षिक नीतियों को लागू करना। ये वही है विभाग जिसको हम बात कर रहे थे। कहां है विभाग? सचिवालय में। अब इस सचिवालय का मुखिया कौन होता है अभी? सचिवालय का मुखिया कौन होता है? कौन होता है? चलो बता देता हूं। सचिवालय का मुखिया होता है ये चीफ सेक्रेटरी, जो आईएएसओ का आईएएस होता है, सबसे बड़ा आईएएस होता है। और चीफ सेक्रेटरी केवल एक से बात करता है, चीफ मिनिस्टर से। बाकी किसी को कुछ नहीं समझता, किसी से बात नहीं करता है, इतना पावरफुल व्यक्ति होता है। और जब ये चीफ सेक्रेटरी चलता है अपनी गाड़ी में, जिस जिले की ओर मुंह कर लेता है, उस जिले का संभागीय आयुक्त रोड पे खड़ा मिलता है कि साहब आ रहे हैं। जिला कलेक्टर खड़ा मिलता है रोड के ऊपर कि चीफ सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं। इसके एक छोटे से आदेश से पूरे राजस्थान की नौकरशाही हिलती है, क्योंकि इससे बड़ा कोई नहीं होता, सबसे बड़ा होता है। राजनेता तो आज हैं, कल नहीं, 5 साल बदलते रहते हैं। ये सरकारी आईएएस होता है, जो आईएएसओ का भी आईएएस होता है। अब मैं थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूं आईएएसओ के बारे में। देखिए यहां अपने एक नया बच्चा देखिए आता है और क्या बनता है? आईएएस। और जो आईएएस जो शुरू में लगता है,
उसको किसी जिले का कलेक्टर बनाते हैं। जो सबसे छोटी नौकरी होती है कलेक्टर आईएएस। अगर कोई कलेक्टर है तो आईएएस में समझ लेना वो सबसे छोटा आईएएस है, और अपने लिए तो कलेक्टर भी बहुत बड़ा है। लेकिन आईएएस में क्या होता है, सबसे छोटा। या तो किसी जिले का कलेक्टर बनाते हैं या किसी विभाग का निदेशक लगाते हैं कलेक्टर को, और ये होती है आईएएस की पहली पोस्टिंग। फिर देखिए ये आईएएस प्रमोशन हो जाता है तो बनता है कमिश्नर, आयुक्त। क्या बनेगा? और आयुक्त आपको पता है वो होता है संभाग का, और संभाग में कई जिले आते हैं। तो संभाग लेवल का अधिकारी कौन होता है? आयुक्त। उससे छोटा कौन होता है? कलेक्टर। और आयुक्त से बड़ा होता है शासन सचिव। कौन होता है? और ये पोस्ट होती है सेक्रेटरीट में, सचिवालय में। और ये जो शासन सचिव है इसका नाम है शासन करने वाला सेक्रेटरी। और ये जो व्यक्ति है इंग्लिश में कहलाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये किसी ना किसी विभाग का मुखिया होता है। चिकित्सा विभाग, कृषि विभाग, ऐसे स्कूल शिक्षा विभाग, किसी ना किसी विभाग का क्या होता है? सेक्रेटरी। और इससे भी बड़ा होता है प्रमुख, शासन सचिव। ये इससे भी बड़ा आईएएस होता है। ये कम से कम 2 विभागों का मुखिया होता है। बड़ा है इसलिए 2 विभाग। और इसके बाद एक और होता है अतिरिक्त मुख्य सचिव। अतिरिक्त मुख्य सचिव, एसीएस, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। ये 2 से ज्यादा विभागों का मुखिया होता है। और इसके बाद लास्ट प्रमोशन होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव सबसे बड़ा आईएएस होता है, और उसको हम कहते हैं सीएस। इस समय जैसे सुधांशु पंत, और ये रैंक बनती है ऑल इंडिया के आईएएस की बनती है, जिन्हें दिल्ली से भेजा जाता है। किसी को भी किसी भी राज्य में भेजा जा सकता है। ये आईएएसओ के पदानुक्रम है। और सेक्रेटरीट में ये लोग सब सेक्रेटरीट के बाहर घूमते रहते हैं। ये आईएएस तो इसके ऊपर वाले जो होते हैं ये सेक्रेटरीट में रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सचिवालय। और इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति को स्कूल शिक्षा विभाग का सचिव बनाया जाता है, और उस व्यक्ति को कहते हैं हम स्कूल शिक्षा का सेक्रेटरी, स्कूल शिक्षा का सचिव, स्कूल शिक्षा का सचिव कहते हैं हम। देखिए इनमें से किसी एक आईएएस को। और ये आईएएस केवल और केवल एमएलए से इनसे भी बात नहीं करता है, केवल मंत्री से बात करता है, जिसका जो विभाग दिया गया उसका मिनिस्टर। और उसको हम क्या कहेंगे? तो आप लोगों के लिए ये ध्यान में रखना, शासन सचिव, प्रमुख शासन सचिव और एसीएस, इनमें से किसी एक को क्या बनाया जाएगा? स्कूल शिक्षा विभाग का सेक्रेटरी। और जो किससे बात करेगा? शिक्षा मंत्री से बात करेगा। और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? नीतियां बनाएंगे। तो वापस आते हैं, देखिए इस सेक्रेटरीट के अंदर हमारे शिक्षा विभाग का मुखिया कौन होगा? क्या नाम होगा? स्कूल शिक्षा सचिव। ये होगा। देखिए कौन बनेगा? मैं एक ही बात पूछूंगा, उन तीनों में से एक। वो 3 कौन से? नाम लिख देता हूं। एक का नाम तो क्या बताया मैंने? शासन सचिव। दूसरे का प्रमुख शासन सचिव या अतिरिक्त मुख्य सचिव। इन तीनों में से कोई। अच्छा, सीएस को क्यों नहीं बनाते? वो तो सभी विभागों का मुखिया है। जैसे मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों का मुखिया, ऐसे ही वो सभी आईएएसओ का मुखिया होता है। और वो सबसे बड़ा कौन होता है? सीएस। सीएस के सामने तो ये भी नहीं बोलते हैं कुछ भी। जब वो देखिए सचिवालय में आता है तो सब सरेंडर हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर पदानुक्रम बड़ा जबरदस्त होता है आईएएसओ के अंदर। ये ना नहीं सुनते कभी भी किसी भी ऑफिसर्स को। और ये सब लोग भी उससे डरते हैं, चुनाव आयुक्त से। टीएन शेषन ने सबसे पावरफुल बनाया था चुनाव आयुक्त, जो अपने यहाँ चुनावों में चाहे किसी को भी लगा दो, और जैसे ही चुनाव आयुक्त बन के बैठता है तो वो सबको सरेंडर कर देता है। जब तक आचार संहिता रहती है तो सबसे सर्वे सर्वा वही होता है। वो किसी को कुछ नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसके पास शक्तियां आ जाती है। और शक्तियों को क्या कहते हैं? ऑथोरिटी कहते हैं। काम कराने की शक्तियों को ऑथोरिटी, सत्ता कहा जाता है, पावर कहा जाता है। और वो
पद में होती हैं, व्यक्ति में नहीं होती हैं। जो उस पद पर बैठेगा उसी में ऑटोमेटिक सारी शक्तियां आ जाती, चाहे शरीर से कितना ही दुबला पतला हो। लेकिन पद किसमें होता है? न शक्तियां व्यक्ति में नहीं, किसमें होती है? पद में होती है। तो आपको याद रखना है सचिवालय का काम क्या है भाई, और सचिवालय में स्कूल शिक्षा का सचिव कौन बनेगा? इन तीनों में से कोई एक। और सचिवालय का मुखिया कौन बनेगा? निदेशालय का मुखिया कौन बनेगा? निदेशक। और निदेशक कौन होगा? आईएएस। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, नया लड़का कोई आईएएस बन के आता है तो उसको क्या बनाते हैं? जिला कलेक्टर या निदेशक। अभी बताया था मैंने, कहा गया वो? ये रहा देखो, सारे आईएएस इससे बड़े ही होते हैं, सबसे छोटा होता है। छोटा को हमने किस लिए बनाया? यहां पर देखिए, इसलिए बनाया ये आदेश दे, छोटा पालना करेगा। बड़ा नहीं हो सकता। छोटा देखिए हमेशा नीचे रहेगा और बड़ा हमेशा कहां रहता है? ये कहलाता पदानुक्रम। उल्टा नहीं हो सकता कि छोटे पद वाले को ऊपर बैठा दो, बड़े पद वाले को नीचे। ऐसा नहीं होता है कभी भी। तो यहाँ शिक्षा सचिव, यहाँ निदेशालय, और निदेशालय का मुखिया आईएएस बनता है। और ये दोनों का काम, इसका काम नीतियों को बनाना और इसका काम नीतियों को, और यही राजस्थान का क्या है? प्रबंधन और प्रशासन। उतारो इसको। लिख लिया भाई? एक सवाल पूछा है किसी ने, 50% आरक्षण सही है या गलत है? सही है या गलत है? सही है या गलत है? अरे तुम तो बोल जाओ सही तुम्हारे लिए। हाजी, हाँ ये बात। अब आप देखिए, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? सरकार आपने चुनी, निर्णय आपकी सरकार का। तो देखिए, जो निर्णय हो हमें स्वीकार है। भाई जनता द्वारा चुनी गई सरकार यदि कोई निर्णय लेती है तो वो क्या होता है? स्वीकार होता है। हाजी, क्या? अब वो तो सरकार से पूछो भाई। सरकार से जाके पूछिए। और अभी विधानसभा चलने वाली है और उसके अंदर आप अपने एमएलए से कहिए कि साहब हमारा सवाल पूछो वहां जाके, तो आपके एमएलए पूछेंगे वहां जाके। वही तो आपके जनप्रतिनिधि, उन्हीं का काम है इन चीजों को पूछना। चलो हेडिंग डालिए। अब एक ही विभाग बचा, उस विभाग का नाम क्या है? राजस्थान स्कूल शिक्षा। तो हेडिंग डालो अब, राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग। अगर इसको लिख लिया है तो विभाग का नाम लिखिए राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग, और उसे पढ़ेंगे कल।